मैंने शौकिया ही करा था ये। मेरा भाई था वो सामान वामान बच जाता लाता था, तो उससे शौक लग गया मुझे बनाने का, मोती वगैरह से। मैंने यूट्यूब में ही देखा है, बच्चों ने मुझे फ़ोन ला दिया था, स्मार्टफोन चलाना सिखा दिया, बस उसमें देख देख के मैं सीख गई। पहले ख़राब भी हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन फिर सही होने लगा। बस ये मेरा शौक़ है, अच्छा भी है। मैंने पहले भी करा है, ये तारों के भी टोकरी बनाई है पहले मैंने, मोतियों के पर्स भी बनाए काफ़ी। तो मेरे को ये काम अच्छा लगा, इसीलिए मैं बनाना चालू कर दिया। खाली मैं बैठ नहीं सकती, तो इसलिए मैं मोतियों के बंदरबार है, झूमर है, लटकन है, ये सब बनाती रहती हूँ। पहले घर वालों के लिए करा, अपने घर में बनाने के लिए करा था। बाद में फिर धीरे धीरे ये जिनको पसंद आया वो बिक भी गई। पिछली दिवाली पे तो घर का भी जो बनाया वो भी सारा बिक गया था। लेकिन वैसे मैंने शौक़े ही शुरू किया था। रक्षाबंधन पर राखियाँ भी मैंने घर में ही बनाई थी। मैं यूट्यूब में देखती हूँ, फिर उसमें कुछ मिलाकर अपना तो अलग अलग डिज़ाइन बनाती हूँ, एक से डिज़ाइन नहीं बनाती। बस जब तक हो रहा है कर रही हूँ, जब नहीं होगा जब देखा जाएगा। पोते हैं, पोती है मेरी 5 साल की, तीनों मेरे साथ लगे रहते हैं, बल्कि चौथा भी है मेरा सबसे छोटा पोता, वो भी साथ में लगता है, कई बार छोटे मोटे काम कर देता है। मैं 10वीं पास हूँ। पहले था ही ऐसा ज़माना कि लड़के ही उनको ज़्यादा बाहर नहीं जाने दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था। मेरा मन तो बहुत था पढ़ने को, ज़्यादातर काम लड़कियों को ही करना होता है, तो मुझे भी पूरी जिम्मेदारी थी घर की, खाना बनाना ही करना। माँ बीमार रहती थी तो अस्पतालों का भी चक्कर रहता था। तो मैं पिताजी की बहुत लाडली थी मैं, लेकिन इसी वजह से पिताजी ने और आगे पढ़ने भी नहीं दिया कि काम का वजन ज़्यादा हो जाएगा। इच्छा हुई दोबारा पढ़ने की, लेकिन फिर बच्चे हो गए, फिर ससुराल की जिम्मेदारी आ गई। अब तो इतना दिमाग नहीं चलता है कि लड़कियों से पहले पूछा नहीं जाता था पसंद नापसंद कुछ भी। अब दिल्ली के होते हुए गांव में शादी कर दी, तब वहाँ सारा कच्चा था, चूल्हे पे रोटी बनाना, ये सब परेशानियाँ बहुत झेलनी पड़ी। वो परेशानी होती थी गर्मी में, वहाँ कोई दुकान नहीं होती थी, बर्फ़ वगैरह कुछ नहीं। तो कई बार हम ओले गिरते थे तो बाल्टियाँ रख देते थे चौक में, तो ओले का पानी लेके उसमें शरबत में रूह अफ़ज़ा में डाल के पीते थे। तो हमें तो नया नया देखा था गाँव, हमें पता ही नहीं था गाँव होता कैसा है। घूंघट में रहना ही पड़ता था, अंदर अकेले हैं अपने बिल्कुल अंदर कमरे में, तब तो कोई बात नहीं, कमरे से निकलते ही घूंघट करना पड़ता था हमें। लंबा ही घूंघट होता था गले से नीचे, और वहाँ खाट पे नहीं बैठ सकते। अगर कोई आ गई है बड़ी बूढ़ी कोई भी है, अगर कुछ काम भी करना है, सास का ये तेल लगाना है कुछ भी, तो मूढ़े पे बैठ के ही काम करना होता है। किसी के साथ ऊपर नहीं बैठ सकते थे हम लोग, पाबंदियाँ बहुत थी वहाँ। करते थे अपने पति से भी बात नहीं कर सकते हैं गाँव में, सास ससुर के आगे, इतना बंधन था। लेकिन कुछ अच्छा भी लगता था, क्योंकि घर का दूध दही सब घर का होता था। छाछ चलाने में बड़ा अच्छा लगता था मुझे। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बना पाती थी, रोटी बना लेती थी चूल्हे पे, लेकिन परेशानियाँ तो बहुत झेलनी पड़ी। एक साथ शहर से गांव में जाना, जिसने कभी गांव देखा ही ना हो, और फिर वहाँ अकेली बहू थी मैं, ये अपने घर के अकेले बेटे हैं, तो अकेली बहू होने के नाते और भी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी मेरे ऊपर। फिर मैं जो कुछ करना चाहती थी नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं फ्री हो गई हूँ, जिम्मेदारी निपट गई है मेरी, बच्चों की शादियाँ हो गई, वो बाल बच्चेदार हैं। मैं अब खाली बैठे समय मैं अपना इसी काम में लगाती हूँ, मोतियों के में मेरा मन लगा रहता है, समय का सदुपयोग हो जाता है। हमारे ज़माने में तो होली पे 1 महीने पहले से ही घर में नमकीन, गुंजिया, पापड़ी, पापड़, ये सब तैयारी होनी चालू हो जाती थी। काफ़ी कुछ बनाते थे। जब बहुत प्रेम प्यार था सब आते थे करते थे, लेकिन अब इतना नहीं देखा जाता होली पे इतना प्यार। अब तो मतलब ज़्यादा कर तो बहुत हुड़दंगी मचता है वैसा, लेकिन वो मस्ती नहीं देखी जाती होली की जो पहले होती थी। होली पे मेहमान गली वगैरह के सब लोग आते थे, चंदन तिलक लगाते थे, खूब गुलाल करते थे, डांस वगैरह होते थे, लड़के साड़ियाँ पहन के आते थे, खूब डांस वांस होते थे, गाने बजाना। फिर उनको नाश्ता पानी दिया जाता था, तो गाते बजाते हुए वो लोग मतलब काफ़ी मस्ती करते थे। और घर में ही होली रखी जाती थी, रात को फिर भजन गाए जाते थे होली पे, चारों तरफ चक्कर काट के उनकी पूजन होता था। होली हरे वाले बूट होते, तो रात को होली पे मर्द जाते हैं जब होली जलती है, तो उनको वहाँ से सीख के लाते हैं। फिर वो घर में आके छोटे बड़ों के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। जो छोटे 5 साल तक के बच्चों के लिए उनमें गोला मखाने ये सब डाल के माला भी बनती थी बच्चों की, जिनको पहन के बच्चे पूजन में संग जाते थे माँ के, जब होली पूजन जाते थे। और पहले तो सब गली के भी इकट्ठे होकर जाते थे, जितनी औरतें होती थी। अब तो ये है कि सब अपने अपने परिवार के संग जाते हैं।